संस्कृति का गौरव, संस्कारों का शिखर, भक्ति का महामंत्र, श्री राम की कथा, श्रीमद् रामायण। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर का लक्ष्य था महादेव शिव के विराट धनुष सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ाना। बड़े बड़े महारथी धनुष को हिला भी नहीं पाए। बचपन में जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता खेल खेल में ही उठा लेती थी, क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना भी किसी क्षत्रिय के वश में नहीं रहा? क्या संसार में कोई नहीं जो सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ा सके? मैं मिथिला नरेश जनक अत्यंत दुख के साथ अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूं, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई पुरुष नहीं जो सीता के योग्य हो। धरती वीर पुरुषों से रिक्त नहीं। जब तक दशरथ पुत्र है तब तक तो नहीं। ताड़का का वध किया है मेरे भैया राम ने।
मेरे पुत्र, दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा मत कहिए पिताजी। 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। आप मुझे वन प्रस्थान की अनुमति दें। नहीं नहीं, तुम समझ हो राम, तुम तलवार के बल पे कौशल पे शासन करो पुत्र। इक्ष्वाकु वंश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पिताजी। राम के जीवन में तो यह संभव नहीं। चलता हूं। मत जाओ राम, अयोध्या तुम्हारी है, तोड़ दो मेरा वचन। राम, मेरे पुत्र, मत जाओ, मत जाओ। रघुकुल सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ। मार्ग में आपकी सेवा कौन करेगा भैया? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई हम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता का लक्ष्य चित्रकूट था। माझी केवट ने उन्हें गंगा पार कराया। ऐसा भक्त कि तीनों के पैर धोए नौका में चढ़ाने से पहले। चित्रकूट के मनोरम वातावरण में तीनों अयोध्या का दुख भूल गए। से कपट से जो फलता हर निवारण, आप किसके
जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। लक्ष्मी को पाले, नारायण हो जाएगा। कितना सुंदर है ये मृग। सचमुच बहुत सुंदर है। सीता, धीरे बोलिए, भाग जाएगा। स्वामी, पकड़िए ना इसे। यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे, इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये, लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। कहीं कोई माया तो नहीं? आहा, अद्भुत हिरण है भाभी। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है सीते। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूं। यदि दूर गया तो यहां का ध्यान रखना। मामा मारे सुनो। ये तो तुम्हारे भैया का स्वर लगता है। लगता है वो संकट में है। नहीं हो सकता, अवश्य कोई माया है। भाभी आप अंदर चलिए। अरे, तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। नहीं भाभी, भैया उस संकट में असंभव। अरे, धिक्कार है तुम्हें लक्ष्मण। क्या माता कैकेयी की भांति तुम्हारा भी माथा गिर गया? अब क्या तुम्हारी भी अयोध्या पर दृष्टि है? तुम जाना अकेले अयोध्या। ऐसा न कहिए भाभी। मैं जाता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अब ये कुटी मंत्रबद्ध है। कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। क्यों स्वर्ण मृग की लालसा की? भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूं पुत्री। किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। ये अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूँ। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलौक निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। ये क्या है ऋतु? कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे पता? मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण।
उस शूर्पणखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तुम मेरी रानी बनेगी महाभागे। स्वामी, लक्ष्मण, रक्षा करो। दुखी मत हो प्राण प्रिय, मैं तुझे सम्मान से रखूंगा। सावधान रावण, तूने मेरा हरण नहीं किया, अपने काल को बुलाया है। तेरा सर्वनाश होगा। चलाओ! दुष्ट रावण देवी सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया, परंतु आकाश मार्ग में भी उसके सामने एक महान रुकावट थी, गृधराज जटायु। इधर आशंकित राम और लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे तो वहां देवी सीता नहीं थी। घबराकर दोनों उन्हें ढूंढते हैं, परंतु अब वो कहां मिलने वाली थी। तुझे कोई बचाने नहीं आएगा सीता, तू अब मेरी है। शहर क्या आदत आई, अबला का हरण करने में कहां की वीरता। मेरा सामना कर। कौन है मूर्ख, रावण के रास्ते में आता है। मृत्यु का भय नहीं है तुझे। मैं गिद्धों का राजा जटायु हूँ, छोड़ दे इसे दुष्ट। कहाँ हो तुम? किसी ने देखी है मेरी सीता? इधर देवी सीता अपने कुछ आभूषण ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर गिरा देती है, जो वानर राज सुग्रीव को मिलते हैं। उधर दोनों भाई मार्ग में गंभीर रूप से घायल जटायु से मिलते हैं। दक्षिण की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण से कबंध नाम का एक राक्षस टकराता है, जो कि वास्तव में एक शापित देव पुरुष था। कबंध द्वारा बताई राह पर चलते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां शबरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अद्भुत नारी थी वो पीले। इसके बाद दोनों किष्किंधा पहुंचे, वानरों की नगरी। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर। हे ऋषि मुनि, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप किसी की तलाश में हैं। हम अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हनुमान, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है। हम उन्हीं की तलाश में हैं।
ये दुखद समाचार सुनकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। प्रभु श्री राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम सब सीता मैया तक पहुंचने में आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुग्रीव ने वानर दल को आदेश दिया। वो रही रावण की सोने की लंका। हो न हो रावण ने माता सीता को वहीं छिपा रखा होगा। मैं उड़कर विशाल समुद्र को पार करके वहां जाऊंगा। आप सब यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर अत्यंत छोटा रूप धारण किया और माता सीता को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका जा पहुंचे, जहां सीता माता दुखी बैठी थी। यही ठीक समय है माँ सीता को श्री राम का संदेश देने का। अरे ये तो मेरे श्री राम की अंगूठी है। कहीं ये कोई धारणा, कोई सपना तो नहीं? कहीं ये मायावी रावण की कोई चाल तो नहीं? हे श्री राम, कोई इशारा तो दीजिए। प्रणाम, मैं हनुमान श्री राम का संदेशा लेकर आया हूँ। हनुमान, बताओ कैसे है मेरे पति श्री राम? वो दिन रात आपको याद करते हैं, पर आप चिंता न करें, वो शीघ्र ही आपको छुड़ाने आएंगे। कैसे आएंगे हनुमान? ये महल तो राक्षसों से घिरा है। कहें तो इसी क्षण आपको यहाँ से उड़ा ले चलूं माँ? नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगी। जैसी आपकी आज्ञा। आप कहे तो मैं कुछ खा लूं? हाँ बेटा, जैसी इच्छा। स्वीकृति मिलते ही हनुमान जी ने खूब उछल कूद की और फल तोड़कर खाए। ये देखकर पहरेदारों ने उन्हें काबू में करना चाहा, लेकिन असफल रहे। अंततः रावण का पुत्र मेघनाद आया। तत्पश्चात हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार बंदी बन गए, क्योंकि वे भी लंकापति रावण से भेंट करना चाहते थे। तू कौन है वानर? तूने अशोक वाटिका में घुसने का साहस कैसे किया? मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। सीता माता की खोज में यहाँ आया हूँ। लंकापति, आप माता सीता को आदर सहित श्री राम को लौटा दें। इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आपका अंत निश्चित है। सीता को लौटा दें? कदापि नहीं। सैनिकों, इस दुष्ट वानर की पूंछ में आग लगा दो। ये उसी आग से भस्म हो जाएगा। आज्ञानुसार सैनिक हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटते हैं और हनुमान अपनी पूंछ की लंबाई बढ़ाते जाते हैं, जिससे सब सैनिक कपड़ा लपेटते लपेटते परेशान हो जाते हैं। पूंछ में आग लगते ही हनुमान पूंछ छोटी कर लंका मैंने तुझे 1 वर्ष का समय दिया था और अब बस 2 माह ही बचे हैं। यदि तू नहीं मानी, मुझसे कोई लोक निंदित कार्य संभव हो जाता। राम में शक्ति अगर है, राम में साहस है, तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को? जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ?
राम हर पल में है मेरे, राम है हर श्वास में, राम हर आशा में मेरे, राम ही हर आस में। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। प्रभु, शुभ समाचार है। माता सीता का पता चल गया है। रावण ने उन्हें लंका की अशोक वाटिका में रखा है, परंतु लंकापति रावण ने सीता माता को लौटाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो दुष्ट रावण बिना युद्ध के नहीं मानेगा। प्रभु, अब हमें भी युद्ध के बारे में सोचना होगा। अब नल नील की मदद से राम की सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण करती है, जिसके एक एक पत्थर पर श्री राम लिखा जाता है। सेतु के द्वारा राम सेना समुद्र पार करती है। इसकी सूचना रावण को मिलती है। लंकापति रावण की जय हो। राम वानर सेना सहित समुद्र पार कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या इतना विशाल समुद्र पार कर लिया? भाई, सीता का अपहरण करके आपने बहुत गंभीर भूल की है। उसका श्राप लंका को नष्ट कर देगा। चुप रहो डरपोक। तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे भाई हो। राम तो केवल एक बालक है। राम और उसकी सेना को लंका के राक्षस सहज पराजित कर देंगे। तूने 9 ग्रहों पर विजय पाई है रावण। तू स्वयं ही समर्थशाली है। तू महाबलशाली है। तू त्रिलोक विजेता है। तू रावण है। तू रावण है। तू रावण है। महान रावण। मैं पराजित नहीं हो सकता। मैं रावण हूं। रावण, राक्षस राज रावण। मेघनाद के शक्ति बाण से आहत होकर लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। ये मूर्छित हुए हैं। इनके उपचार हेतु पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी, जो दिखने में अत्यंत चमकीली होती है। इनकी जीवन रक्षा उसी संजीवनी बूटी से संभव है। अन्यथा प्रभु, आप चिंता न करें। मैं पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाऊंगा। आप प्रतीक्षा करें। जय श्री राम। संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण को ऐसा लगा जैसे उसका दायां हाथ कट गया हो, किंतु उसका शोक शीघ्र ही आक्रोश में बदल गया। वो तमतमाता हुआ रण क्षेत्र में प्रवेश करता है। सावधान लंकापति रावण। राम, अभी तू बालक है, बालक। इस लंकापति रावण को पराजित करना तेरे बस में नहीं।
लंकापति रावण, इतना अहंकार उचित नहीं। तुम इतने बड़े विद्वान हो, अतः यह तो ज्ञात ही होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तभी तुमने सीता का अपहरण करने का दुस्साहस किया। घमासान युद्ध के दौरान श्री राम शक्ति बाण से रावण का सिर काट देते हैं, लेकिन दोबारा रावण का सिर जुड़ जाता है। ऐसा बार बार होने से श्री राम अचंभित हो जाते हैं। राम, तू चाहे जितना प्रयत्न कर ले, मेरा वध नहीं कर सकता। तभी विभीषण राम के निकट आते हैं। प्रभु, मेरे भ्राता रावण को वरदान प्राप्त है, अतः उनके प्राण नाभि में है। आप नाभि पर प्रहार करके ही रावण का वध कर सकते हैं। सावधान लंकापति रावण। विभीषण का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया जाता है। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर सीता माता को सम्मान पूर्वक लाते हैं और श्री राम तथा माता सीता का मिलाप होता है। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत श्री राम, सीता मां, लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया गया और वो अयोध्या के राजा बने। रघुकुल रीत सदा चलिया